हरे कृष्ण एवरीवन। आज जो बात आने को जा रहा हूँ अजामिल का बारे में। अजामिल का जीवन का कैसे पतन हुआ था उसका बारे में डिस्कशन करने को जा रहा हूँ और हम लोग किसका सेवा करूँगा। ओके, किसका सेवा करना चाहिए ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज उसका एगेन बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। मैं पहले बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। যিনি কৃষ্ণের দাস হন তিনি গোস্বামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রভু নন। গোস্বামী উপাধি তাকে ইঙ্গিত করে যিনি ইন্দ্রিয়ের নির্দেশনাকে মেনে চলার পরিবর্তে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কাজ করেন। ঠিক যেমন রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী করেছিলেন। গোস্বামী একটা জাতিগত উপাধি নয়। গোস্বামী হওয়ার পূর্বে রূপ গোস্বামী মুসলমান সরকারের মন্ত্রী রূপে কাজ করেছিলেন এবং যার ফলে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ সমাজ তাকে সমাজচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন নবাব হোসেন শাহকে ত্যাগ করে শ্রীমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশনা মেনে চললেন, ভগবান তখন তাকে गोस्वामी रूपे परिणत करलें। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर और बताने को जा रहे हैं हम लोग किसका दासत्व करना है। ओके, इस तरफ से है हम लोग जो है कृष्णा का दास और गोस्वामी जो है वो कृष्णा का दास ही है और इंद्रिय का जो कंट्रोल नहीं कर रहे वो इंद्रियों का प्रभु है। ओके, और गोस्वामी उपाधि जिसको दिया जाता है वो इंगित करता है जो इंद्रियों को सेवा नहीं कर रहे हो और उसका परिवर्ते सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का निर्देश में काम करते जा रहे हैं, उसको गोस्वामी कहा जा रहा है। और इंद्रियों को जो सेवा कर रहे हैं वो गोस्वामी नहीं है। ओके, वो इंद्रियों सेवा हो गया। ओके, मटेरियल जगत के लिए। तो इधर बात आने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल का ऊपर। गोस्वामी जो है जैसा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, ये दोनों गोस्वामी जो है ये जातिगत उपाधि नहीं है। गोस्वामी होवार पूर्वे गोस्वामी लोग जो रूप गोस्वामी सनातन ये लोग मुसलमान सरकार का मंत्री रूप पे बहुत कर्म किया था, इसलिए हिंदू ब्राह्मण समाज उसको समाजच्युत किया था, मतलब समाज से निकाल दिया था। उसका बाद नवाब हुसैन शाह को त्याग किया वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु का नियम मानते हुए फिर उसने गोस्वामी रूप में मतलब परिवर्तन हुआ। देखिए, हम लोगों को ऐसा कर्म किसी के पास भी कर सकते हैं, तो डिवाइड का बारे में बताया गया क्योंकि कोई कर्म का कोई अच्छा बुरा नहीं है, कर्म कोई भी करेगा अच्छा है। तो कौन सा कर्म करना है, 4 नियम जो दिया गया उसका ऊपर फॉलो करते हुए वो खराब जो 4 बैड हैबिट के लिए है वो नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ के जितना सारी कर्म आप कर सकते हैं। तो इधर मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। समस्त गोस्वामीरा হচ্ছেন যথার্থ বৈরাগী। যদি কেউ যথার্থ বৈরাগী না হতে পারে তবে তার গৃহস্থ হওয়া উচিত। এমন নয় যে কেউ নিজেকে ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থ রূপে পরিচয় প্রদান করে কিন্তু একই সময়ে গোপনভাবে অবৈধ জৈন সঙ্গে লিপ্ত হয়, যা অত্যন্ত জঘন্য। হরে কৃষ্ণ। इधर जो प्रभुपाद भी बताने को जाए, गोस्वामी जो लोग हैं वो वैराग्य का तरफ हो जाता है क्योंकि भगवान का एनी टाइम गुणगान कर रहे हैं और वैराग्य होते हुए वो गृह उसका बाद वो गृह में भी रहता है और वैराग्य। और कोई मनुष्य ऐसा भी है ब्रह्मचारी अथवा गृहस्थ रूप में परिचय प्रदान कर रहे अभी भी, तो वो क्या कर रहे चुप के अवैध त्रिसंग में लिप्त होता है। इसलिए बात आने को जा रहा है ऐसा जघन्य कर्म को भी नहीं करने का, कोई भी नहीं करने का। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ क्योंकि भक्ति मार्ग में रहो, अच्छा तरफ से रहो, खराब कर्म में लिप्त तो नहीं हो। ओके, যদি কোনো আদর্শ গৃহস্থ
কর্মযোগ অনুশীলন করে, তার ফল কৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তাহলে সে যথার্থ বৈরাগী রূপে পরিণত হবে। তাহলে তার কর্মের ফল ভোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়, তার পরিবর্তে তার উচিত নিত্য কর্ম সম্পাদন করা এবং চিন্তা করা কৃষ্ণ এটা চাইছেন, এটা করার ফলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবেন এবং তাই আমাদের এটা অবশ্যই করা উচিত। এটা হচ্ছে ভক্তের সঠিক মনোভাব। ব্যক্তিগত হিত সাধনের জন্যে অর্জুন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে কৃষ্ণ চাইছেন তাকে যুদ্ধ করাতে, তিনি এটাই তার কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমি এটাকে পছন্দ করি বা না করি কিছু যায় আসে না, কৃষ্ণ এটা চাইছেন তাই আমি এটা অবশ্যই করব। এটি হচ্ছে ভগবানের বৈरागी भक्तेर मनोभाव। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हम लोग कैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, कौन सा मतलब प्रभु का सेवा करने का। तो इसका ऊपर से डिस्कशन जो चल रहे हैं, आदर्श गृहस्थ कर्मचारी जो होगा वो कृष्ण का अनुशीलन में एनी टाइम लगा रहेगा। अगर कृष्ण मार्ग में रहते हुए गृहस्थ संसार में रहेगा, कोई भी कर्म करेगा और भगवान को उसका मतलब फल जितना सारी पैसा उपार्जन होएगा वो फल वो भगवान को अर्पण करेगा। और बताने को जा रहा हूँ जो जितना सारी मतलब हम लोग खाना पाना खाएगा सब कुछ भगवान को अर्पण करके खाएगा एवं फल जितना सारी पैसा उपार्जन उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भगवान के लिए कर्म पे लगाएगा, वही सबसे परफेक्ट वैराग्य है। तो भगवान क्या चाह रहा है वो हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। हम लोगों को नित्य कर्म भगवान का चिंतन करना, भगवान क्या करना चाहते हैं उसका हिसाब से, तो ऐसा मनोभाव होएगा तो यही भक्ति मार्ग का परफेक्ट भाव है, नहीं तो नहीं। और व्यक्तिगत हिसाब से देखेगा तो हरे कृष्ण, व्यक्तिगत हिसाब देखते हुए अर्जुन ने युद्ध मतलब जंग लड़ने के लिए एकदम इच्छुक नहीं था, क्योंकि इधर बताने को जा रहे कृष्ण भगवान चाह रहा था जो तुम युद्ध करो, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हुए फिर उसमें उसको क्या अच्छा है क्या बुरा ऐसा नहीं सोचा, इसलिए कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं वो करते हुए अवश्य उसको जंग लड़ना पड़ा। ऐसा जो भक्ति मार्ग में मनुष्य है वो लोग अगर क्या करेगा नहीं करेगा ऐसा देखने का कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण भगवान शास्त्रों के ऊपर जैसा बताया गया वैसा ही करने का, जैसा 4 नियम पालन, 16 माला जप, मंगल आरती अटेंड, हर रोज गीता पाठ, एवरीथिंग ऐसा करेगा तो उसको ही भक्ति मार्ग में रहते हुए परफेक्ट वैरागी कहा जाएगा। यही मनोभाव है वैरागी का। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। भगवद गीता 18 अध्याय 66 নম্বর শ্লোকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শিষ্য অর্জুনকে বলেছেন, কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। শ্লোকা इस तरफ से, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मुख्य ईशामी मा शुचः। अर्जुन श्रीकृष्णের উপদেশকে স্বীকার করে বলেছিলেন, করিয়েছে ব্রচনম তব, এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা 18 অধ্যায় 73 নম্বরে বলেছেন। যদিও আমরা অর্জুনের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করি, সরাসরি কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করব এবং পারমার্থিক ও জড়জাগতিক জীবনের সমস্ত প্রকার সমস্যাগুলিকে আমরা অতি সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম হব। গুরু পরম্পরার মাধ্যমে কৃষ্ণের এ সমস্ত উপদেশগুলিকে আমরা শ্রবণ করি। এ সমস্ত উপদেশগুলি গ্রহণ করাকে বলা হয় শিক্ষা অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুদেবের আদেশকে পালন করা।
জীবের স্বতন্ত্র স্বভাব এই যে সে অন্য জীবের আদেশ পালন করতে চায় না, এমনকি সে উপদেশ যত শুদ্ধ হোক না কেন, কিন্তু যিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করতে রাজি হন তিনি কৃষ্ণের আদেশ পালন করেন। এর ফলস্বরূপ তার জীবন হয়ে ওঠে एक आदर्श जीवन। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन, और इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे जो हम लोग किसका मतलब दासत्व करना है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुक्तो ईशामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम जितना सारी खूंटी धर्म है सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल मात्र मेरा शरण में आइए, और तुम्हारा जितना सारी पाप है मैं सब मुक्त करूँगा, और तुम पाप मुक्त होने का साथ साथ मेरे को प्राप्त होएगा, और तुमको कोई डाउटफुल नहीं होएगा। ओके, तो कृष्ण भगवान का वाणी सुनने का साथ साथ अर्जुन ने स्वीकार भी कर लिया और उसका बात पालन करने के लिए तैयार भी हो गया। कुरिस से वचनम तबो, ये बताने को जा रहे हैं मैं अभी तुम्हारा आदेश पालन करने के लिए तैयार हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ 18 चैप्टर 73 नंबर श्लोका में ये बात बताया गया, जो अर्जुन ने बताने को जा रहा है जो तुम्हारा आदेश मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ, और तुम जो बोल रहे वही परफेक्ट है, वही परफेक्ट धर्म भी है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा जो बात बोलता है वही धर्म है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अर्जुन का पदांग अनुसरण करना है, करके सरासरी कृष्ण का संग लाभ करना है। पारमार्थिक मतलब पिचुअल पार्ट और मेटीरियल जगत में समस्त जितना सारी समस्या है, पारमार्थिक मार्ग लेते हुए मेटीरियल जगत में जितना सारी समस्या है वो हम लोग अति सहज में अतिक्रम कर सकता हूँ। ओके, इधर बताने को जा रहा है जो गुरु परंपरा माध्यमे कृष्णा का समस्त वाणी हम लोगों को श्रवण करना है। कृष्ण भगवान आदि गुरु है, उसने जैसा अर्जुन को बताया वैसा गुरु परंपरा होना चाहिए, वहाँ से शिक्षा अर्जन करेगा वो परफेक्ट है, और खुद को इच्छा होना चाहिए गुरुदेव को मतलब आदेश को पालन करने के लिए, तो वो परफेक्ट कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग को इतना परफेक्ट मार्ग नहीं आएगा। तो मतलब स्वेच्छाकृतभावे हम लोग गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए राजी होएगा तो कृष्णा का आदेश पालन करेगा, फलस्वरूप जीवन ऐसा हो जाएगा जो वो आदर्श जीवन होएगा। मतलब इसका मीनिंग इस तरफ से गुरुदेव का जो वाणी वो कृष्ण भगवान का वाणी सेम ही है, इसलिए गुरुदेव से हम लोग उसका जो वाणी कृष्णा का वाणी जो हम लोग श्रवण करेगा उसके लिए हम लोगों को जो मतलब जीवन है, हम लोग को जो लक्षण है वो परफेक्ट मार्ग में आएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए परफेक्ट मार्ग आएगा गुरु का साथ लेते हुए। ऐसा वैसा गुरु नहीं चाहिए जो परफेक्ट गुरु है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु आता है किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। जो कोई भी हो सकता है ऐसा कोई जो कृष्णा का साइंस के बारे में परफेक्ट मालूम है, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, वही गुरु हो सकता है, बाकी दूसरा कोई गुरु नहीं है। ओके, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में 17 चैप्टर 27 नंबर श्लोका भगवान श्री कृष्ण बोलेছেন आचार जम माम बीजानियान्ना बमो नित्य हो करो ही चित न मर्तो बुद्धा सुयेतो सर्व देवमय गुरु। आचार्यके আমরা আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনো কোনোভাবে তাদের অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে
তার প্রীতি ঈশাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়, কেননা তিনি সমস্ত দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপ। গুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং তার প্রীতি ঈশাপরায়ণ হওয়া হচ্ছে ভক্তের অধঃপতনের কারণ। গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ হওয়া ভক্তি যোগে খুবই জরুরি এবং এই শিক্ষা লাভ করা যায় যখন কেউ সদ্গুরু শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করে, নির্মম্র চিত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু যে গুরুদেবের প্রতি ঈশাপরায়ণ হয় তার পক্ষে এসব संभव नय। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से श्रीमद् भागवत में 11 कैंड 7 चैप्टर 27 नंबर श्लोका 7 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा बताने को जा रहे आचार्य मां बीजानियान्ना बमोनेत करो ही चित न मर्त बुद्धा सुयत सर्वदेवमय गुरु। जो गुरु होएगा वो आचार्य को हम लोगों को कभी भी अभिन्न नहीं सोचने का, कोई भी ऐसा कोनो भावे अश्रद्धा जनित भाव नहीं लेने का। जो गुरु होएगा, जो गुरु मेटीरियल जगत में है वो भगवान का परंपरा में है, हम लोगों को सोचने का, उसका प्रति कभी भी ईर्ष्यापरायण नहीं होने का, माने हिंसात्मक नहीं लेने का, क्योंकि गुरुदेव जो है वो देवता का तरफ प्रतिनिधि स्वरूप। देवता जो हम लोग देवता का पूजा प्रार्थना करता हूँ सेम उसका गुरुदेव का पद है। ये बात आने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। गुरुदेव ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसका ऊपर हम लोगों को हिंसा करेगा तो हम लोगों को भक्ति का अधोपतन होगा। तो गुरुदेव का तत्वावधान में रहते हुए हम लोग को शिक्षा लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, और सद्गुरु का शरणागत होना चाहिए। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु आता है वैसा है, सद्गुरु होना चाहिए। और सद्गुरु के पास हम लोग कैसे क्वेश्चन करेगा, कृष्ण भगवान 4 चैप्टर 34 नंबर श्लोक में बताया जो तत्विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनीय। जो सद्गुरु होएगा उसका पास हम लोगों को सरेंडर करते हुए और निम्र चित्रे मतलब एकदम नीचे का तरफ सर को रखते हुए प्रश्न कर जिज्ञासा कर सकता है। देखिए कृष्ण भगवान खुद बताया शास्त्रों का ऊपर जो गुरु का सम्मान कैसा होना चाहिए। जो लोग भक्ति मार्ग में है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस प्योर डिवोटी है, उसको भी सम्मान हम लोगों को देना चाहिए। तो सबसे परफेक्ट बात यही है। तो हम लोगों को ऐसा रहेगा तो हम लोग कभी भी पतन नहीं होएगा, नहीं तो हम लोगों को कोई भी फॉल डाउन हो सकता है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। बेश्या द्वारा अधोपतित दिव्य नामे द्वारा सुरक्षित, मतलब बेश्या का द्वारा अधोपतित होने का साथ साथ अगर हम लोग भगवान का दिव्य नाम लेगा तो कैसे उसमें से रक्षा मिलेगा, इसका बारे में चर्चा होने को जा रहा है। अजामिल एक ब्राह्मण रूपे शिक्षा प्राप्त হয়েছিলেন। বেশ্যার সঙ্গের প্রভাবে তিনি তার ব্রাহ্মণত্ব থেকে এমনভাবে অধঃপতন হয়েছিলেন যে তিনি তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ সময়ে 4 অক্ষর সমন্বিত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করার ফলে অধঃপতনের মহাভয় থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। স্বল্প অপি অশ্ব ধর্মস্য তাতে মহত ভয়াত। ভগবদ্গীতি এই অতি অল্প অনুষ্ঠানের ফলে মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবানের দিব্য নাম থেকে শুরু হয় ভগবত ভক্তি, তা এতই শক্তিশালী যে জৈন সঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণের উচ্চ পদ থেকে অধঃপতিত হলেও ভগবানের দিব্য নাম যদি কোনো না কোনোভাবে কীর্তন করা হয় তাহলে সমস্ত বিপদ থেকে रक्षा पावा जाए। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। तो এইভাবে স্বাভাবিকই ভগবদ্গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।
ক্ষণিকের জন্য মানুষ যে ভগবানের নাম বিস্মৃত না হয়, সততম কীর্ত অন্তমাম যত অন্ত दुर्बता हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन। अजामिल जो था वो ब्राह्मण परिवार में जन्मग्रहण करते हुए शिक्षा प्राप्त हुआ था। वेश्या का साथ संग करने का साथ साथ उसको ब्राह्मण तत्व, ब्राह्मण का जो गुणावली था सब कुछ अधोपतन हो गया और ब्राह्मण का जितना क्रियाकलाप विस्मित था सब कुछ चला गया और जीवन में उसको असहाय हो गया। फिर भी जीवन का एंड का टाइम पे 4 अक्षर नारायण नाम उच्चारण करने का साथ साथ अधोपतन থেকে महाभय से के रक्षा मिला था। इसलिए एक श्लोक में कहा गया, जो 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोक का, नेहाभि क्रमनाश हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्प ओपियस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए अल्प परिमाण भी भगवान का गुणगान करेगा, 4 नियम पालन करेगा, उसको महाभय से रक्षा मिलेगा, जैसा अजामिल को अभी मिला। हरे कृष्ण। एग्जाम्पल भी देने को जा रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए ये जो इतना पावर है भक्ति मार्ग का, हम लोगों को सामने जैन संघ कोई काम आने वाला नहीं है। ये जो अजामिल था अधोपतन हो गया था, भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करने का साथ साथ उसको विपद से रक्षा मिला। ये एग्जाम्पल है हम लोगों को सामने। तो स्वाभाविक भावी भगवद गीता का उपदेश जो है वो क्षणिकेर मध्य में कोई मनुष्य अगर लेगा फिर भी कृष्ण भगवान उसको कभी नहीं भूलेगा। सततम कीर्त अंतमाम जत अंत दुर्बता हो। ओके, कोई मनुष्य अगर एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, सततम अंत कीर्त अंतमाम मतलब सततम एनी टाइम कीर्तन करने का, माम जतंत दूर, तो मैं उसको जितना सारी कठिनाई हो फिर उसका जंत्रणा दूर करूँगा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहता है। ये मतलब जो चल रहे अधोपतन, वेश्या का द्वारा अधोपतन होने का साथ साथ दिव्य नाम में कैसे सुरक्षा मिल रहा है, इसका ऊपर डिस्कशन में। ये जड़ जगत एतई विपज्जनक যে কোনো সময় অতি উচ্চ পদ থেকে অধপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কেউ যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার দ্বারা সর্বদা নিজেকে পবিত্র এবং দৃঢ় সংকল্প পরায়ণ রাখেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবেন। এছাড়াও জড়জগৎ এত বিপদপূর্ণ যে কোনো মুহূর্তে কারো উচ্চস্তর পদ থেকে অধপতন হতে পারে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে নিজেকে শুদ্ধ এবং স্থির রাখার ফলে নিঃসন্দেহে সুরক্ষা লাভ করা যায়। অজামিল নামাশ্রয় করেছিলেন এবং তাই বেশ্যার সঙ্গের ফলে সে তার সমস্ত ব্রাহ্মণাচিত গুণাবলী হারিয়েছিলেন। বেশ্যার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করার প্রভাবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অসুচি পাপী স্ত্রী লোকেদের প্রস্তুত খাদ্য খেয়ে খুবই সংক্রামকযুক্ত অজামিল সে খাদ্য ভক্ষণ করেছিলেন এবং সেই জন্য তিনি পাপ কার্যে लिप्त হয়েছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टोरी। तो मटेरियल जगत में रहते हुए अजामिल मतलब पतन हो रहा था और उच्च पद जाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेगा तो पवित्र नाम, फिर कोई मनुष्य भक्ति मार्ग कर सकेगा। जैसा अजामिल को थोड़ा सा नाम लेने से उसको रक्षा किया मतलब विष्णुदूत ने। तो हम लोगों को इसलिए एनी टाइम संकल्प परायण रखना चाहिए। सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को एनी टाइम भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक टाइम भी नहीं छोड़ने का। अगर हम लोग मेटेरियल जगत में रहते हुए
काम करते हुए भी भगवान का नाम ले सकेगा, जो जिसका कर्म है कर्म का ऊपर डिपेंड करते हुए। ओके, तो लेगा तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों के साथ मटेरियल जगत में कोलूस बहुत भरा हुआ है, इसलिए कभी भी फॉल डाउन हो सकता है। इसलिए भगवान का हरे कृष्ण मोहम्मद कीर्तन शुद्ध प्योरिटी और वो सुरक्षा भी कर रहा है। जैसा अजामिल का नामाश्रय लेने का साथ साथ वेश्या का संग करने का साथ साथ ब्राह्मण का गुणावली चला गया था, और वेश्या का खाना खाते हुए उसका अशुचि बन गया था, कोई सूचि पवित्र नहीं था, और पापी लोगों के साथ खाद्य संक्रमण करेगा तो ऐसा ही होएगा। इसलिए अजामिल को देख के हम लोगों को सीखना चाहिए। वो क्या करता था, जो पाप भोग कर रहा था और पाप कर्मों में लिप्त भी हो गया था। ओके, तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए अजामिल का तरफ हम लोग भी कोई ना हो जाओ। तो इसलिए अभी भी मौका है, जो लोग सुन रहे हैं चैनल का ऊपर हिंदी एंड बांग्ला, वो लोग को धीरे धीरे ऐसा खराब कर्मों से नहीं पढ़ने का, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में अग्रसर होने के लिए सोचने का। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। अजामिल द्वारा तार उत्तराधिकारेर अपव्यवहारेर कथा एखाने बला हয়েছে। যথা অনুযায়ী প্রত্যেকেই নিজের পিতার ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং অজামিলও তার পিতার ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু সেই ধন সম্পত্তিকে তিনি কী করেছিলেন, কৃষ্ণ সেবার সেই ধনসম্পত্তি নিযুক্ত করবার পরিবর্তে বেশ্যা সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাই তাকে দোষারোপ করা হয়েছিল। কিভাবে তা হয়েছিল, তার কারণ তিনি এক বেশ্যার ভয়ঙ্কর कामपूर्ण दृष्टिपातेर शिकार हुए। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन। हरे कृष्ण। इसके हिंदी अनुवाद इस तरफ से था, जो अजामिल उत्तराधिकारी अपव्यवहार करते हुए उसका पिता का धन संपत्ति उसको मिला था, और अजामिल वो क्या क्या था, वो धन संपत्ति पिता का उत्तराधिकारी होते हुए वो संपत्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाने का, वो संपत्ति क्या क्या था, वेश्या का कर्म में लगा दिया, वेश्या का पास दे दिया, इसलिए उसको दोष रूटी हो गया था। और कैसे ये वेश्या का भयंकर कर्म का दृष्टिपात शिकार हुआ था, तो वेश्या का साथ कर्म करते हुए वो एकदम अधोपतन होके एकदम नीचे का तरफ चला गया। ये बात बताने को जा रही इसका ऊपर। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। सती सावित्री उत्तम সন্তানদের জন্ম দেয়, যে তার পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধ অর্পণ করেন এবং তার ফলে সেই পূর্বপুরুষেরা নরকীয় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করেন। পুত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি তার পূর্বপুরুষকে নরক থেকে উদ্ধার করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করেছিলেন, যখন তিনি তার পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ অর্পণ করে গয়া গিয়েছিলেন। এমনকি আজও গয়ায় একটি বিষ্ণু মন্দির রয়েছে, যেখানে এই শ্রদ্ধাকে ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদ পদ্মে অর্পণ করা হয়। অনেক ঘাট রয়েছে যেখানে কারো পিতা মাতা মৃত্যুর পর ভূতের শরীর ধারণ করে, কিন্তু গয়ার শ্রাদ্ধ হওয়ার পরে সেই পিতামাতার উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু যিনি বৈষ্ণবে পরিণত হন তিনি প্রতি মুহূর্ত বিষ্ণুকে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন এবং তাই তার পিতামাতা স্বতঃপূর্তিভাবে মুক্তি লাভ করেন। যদি পরিবারের একজন সন্তান বৈষ্ণব হন, সে 14 পিঢ়ি পূর্বপুরুষ এবং 14 পিঢ়ি ভাবী বংশধরে উদ্ধার করাতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छा बातें এবং ডিসকাশন। সতী সাবিত্রী उत्तम সন্তানদের জন্ম দেন, मतलब सती जो मतलब वाइफ होगा वो उच्च संतान को जन्म देता है और पितृपुरुषদের अर्पण करता है। पूर्वपुरुषेरा नरकीय परिस्थिति उद्धार लाभ करता है। जैसा पिता माता मरने का बाद बा हम लोग को दादू दीदा जो भी हो मरने का साथ साथ वो क्या करता है, पुत्र जो होगा
वो पुत्रों का शब्द होता है इस तरफ से, नरक से पूर्व पुरुष के उद्धार करने का, ये मीनिंग्स इस तरफ से है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा प्रदर्शन हम लोग को करके दिखाया, जो मतलब गया है जो है वहाँ पिंडदान करना पड़ता है, वहाँ एक विष्णु का मंदिर है और श्रद्धा सहकार विष्णु का पद्म में हम लोग को वो मतलब थोड़ा बहुत अर्पण करना पड़ता है। जो मृत्युवरण करेगा पिता माता मतलब भूत प्रेत जोनि से नहीं जाएगा ये सोचते हुए, तो हम लोगों को जो ये प्रथा है ये प्रथा परफेक्ट है, क्योंकि गया में पिंडदान करेगा तो वो हम लोग को पिता माता जो भी होएगा वो लड़का लोग करेगा तो वो उद्धार मिलेगा, ये शास्त्रों के ऊपर है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को दिखा। और जो लोग वैष्णव है उसका तो एनी टाइम विष्णु का शुद्ध अर्पण कर रहे हैं, तो पिता माता को ऑटोमेटिकली मुक्ति लाभ कर रहे हैं। और परिवार संतान वैष्णव होने का साथ साथ क्या होता है, 14 पीढ़ी पुरुष मतलब 14 पीढ़ी का पुरुष उद्धार हो जाता है और 14 पीढ़ी वंश भी उद्धार हो जाता है। ये भागवतम में इसका दृढ़भावे प्रतिपन्न किया हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग वैष्णव होते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का एनी टाइम विष्णु का व कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, वो पिंडदान करेगा भी चलेगा, नहीं करेगा भी चलेगा, करेगा तो अच्छा है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो वो लोग ऐसा उद्धार मिल रहा है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में, जे भावे इंद्रिय संयमेर माध्यमे पूर्णमय जीवन शुरू है সেভাবে অবৈধ যৌন সঙ্গের মাধ্যমে পাপময় জীবন শুরু হয়। অবৈধ যৌন সঙ্গ বা স্ত্রী সঙ্গের সন্তান উৎপাদন ব্যতীত যৌন সঙ্গে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বিবাহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান উৎপাদন করা এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তা হচ্ছে এক ধর্মীয় বিধান। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 7 चैप्टर 11 नंबर में भगवान श्री कृष्ण बोलेছেন धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो हस्मि, धर्मेर अविरोध कामरूपे आमी प्राणीगणेर मध्य विराजमान। शिवानंद सेन नामे श्री चैतन्य महाप्रभुर एक गृहस्थ भक्त छिलेन। पुरीते श्री चैतन्य महाप्रभुके दर्शन करते शिवानंद তার স্ত্রী পুত্র এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে প্রতি বছর আসতেন। একবার তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এলেন এবং তার স্ত্রী মহাপ্রভুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। সে সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন, তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, এবার যখন তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তুমি তার নামকরণ করবে পরমানন্দ দাস। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জেনেছিলেন যে জৈন সংঘের মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে জৈন সংঘকে দোষারোপ করলেন না, যেহেতু তা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছিল। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी चल रहे अजामिल का ऊपर और इधर डिस्कशन देने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो इंद्रियों को कैसे हम लोग भक्ति मार्ग में लगाएगा। जो लोग अच्छा कर्म करते हुए मतलब इंद्रियों को कर्म में लगा रहे वो पूर्णमय जीवन मिल रहे, और जो अवैध त्रिसंग में पाप कर रहे वो पापमय जीवन मिल रहे। देखिए, जो पुण्य कर रहे वो इंद्रियों को संयम अच्छा तरफ से रखते वो पुण्य मिल रहे, जो अवैध स्त्री संग कर रहे वो पापमय जीवन चालू कर रहे हैं। वो डिस्कशन अच्छा चल रहा है। वैदिक जैन संघ स्त्री संगे संतान उत्पादन मतलब हम लोग को जैन संघ करने का जैसा विवाह प्रथा शास्त्रों में दिया गया उसका ऊपर से, और बच्चा संतान उत्पादन करने के लिए विवाह प्रथा का उद्देश्य कृष्ण भगवान खुद ही बताया। तो हम लोग को दृष्टिकोण होना चाहिए धर्मीय विधान अनुसारी, मतलब वर्णाश्रम आश्रम जो है वर्णाश्रम धर्म का ऊपर, तो एक कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 7 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने के गया धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोहस्मि। धर्म के लिए
অবিরোধ কামরূপে আমি প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান। मतलब कृष्ण भगवान हर मनुष्य जीव जंतु एवरीथिंग का मतलब हृदय में सुप्रीम सोल होते हुए विराजमान कर रहे। और इधर एक उदाहरण देने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। शिवानंद सेन नामे श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम मतलब था, उस टाइम का बाद वो गृहस्थ भक्त था। कौन था? शिवानंद सेन। और पुरी में एनी टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु का मतलब शिवानंद सेन पुत्र स्त्री पुत्र लेके भक्त लोग का साथ वहाँ से मिलता था और महाप्रभु को दर्शन करता था। ऐसा स्त्री पुत्र बहुत सारी आता था। और जिस टाइम उसका फिर से पत्नी का गर्भवती हुआ तो श्री चैतन्य महाप्रभु से शिवानंद उपदेश दिए बोलेছিলেন, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु शिवानंद को उपदेश देख के बताया जो तुम्हारा पुत्र जन्म जो होएगा उसका नामकरण करेगा परमानंद दास। ओके, कृष्णा का दास जो है परमानंद दास। क्यों ये बात नहीं गुजार रहे? क्योंकि वो लोग भक्ति मार्ग में है। श्री चैतन्य महाप्रभु को इन टाइम दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोला जाए तो हमारा जो पुत्र जन्म ग्रहण करेगा उसका नाम रहेगा परमानंद दास। श्री चैतन्य महाप्रभु जैन संघ गर्भवती माध्यम में संचार हुआ ये मालूम है, फिर भी उसमें वो दोषारोप नहीं किया क्योंकि शास्त्रों में इसका संपादित है, इसका विधान है जे दंपति होते हुए माने स्त्री मतलब पुत्र उत्पादन करने के लिए हम लोग को संग करना चाहिए। तो ऐसा पोता होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। तो देखने का जो हम लोगों को एनी टाइम शादी वगैरह करते हुए संतान लेगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, नहीं तो नहीं। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ পক্ষান্তরে ছোট হরিদাসের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি একজন সন্ন্যাসী এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন। একবার তিনি শুধুমাত্র জৈন সঙ্গের ইচ্ছা করেছিলেন, কার্যত তা করেননি, কিন্তু পরমাত্মারূপী শ্রী চৈতন্য তৎক্ষণাৎ তা জানতে পেরেছিলেন। তার পার্শ্বদের বললেন যে ছোট হরিদাস যেন তার सामने আর না আসে। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहे, प्रभुपाद जी लिख रहे। देखिए इधर एक एग्जाम्पल देने को जाए, छोटा हरिदास बोल के एक सन्यासी था और महाप्रभु का अंतरंग पार्षद था, श्री चैतन्य महाप्रभु का। और उसने क्या किया, जैन संग करने के लिए सोचा, थोड़ा सा चिंतन किया। वो चिंतन जो किया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री चैतन्य महाप्रभु, उसका अंदर क्या भाव चल रहे उसको मालूम चल गया। देखिए वो सिर्फ चिंतन किया छोटा हरिदास ने, उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम चल गया। देखिए वो कर्म किया भी नहीं है, फिर से भी उसको पनिशमेंट दे दिया प्रभुपाद जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए क्यों वो चिंतन हुआ, उसके लिए उसको मालूम चल गया। उसका बाद से वो उसका जो पार्षद था छोटा हरिदास, उसको बोला जो तुम कभी भी मेरा सामने आने का नहीं, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। सर्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय এবং মহাপ্রভুর অন্যান্য অন্তরঙ্গর পার্শ্বদেরা অনুরোধ করে বলেছিলেন, ছোট হরিদাস হচ্ছে আপনার নিত্য সেবক, কোনো না কোনোভাবে সে এই অপরাধ করেছে, দয়াপূর্বক তাকে ক্ষমা করে দিন। তবুও মহাপ্রভু তার বাক্যে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, যদি তোমরা ছোট হরিদাসকে এত ভালোবাসো তোমরা তার সঙ্গে থাকো, আমি দূরে চলে যাব। সেই মুহূর্ত থেকে ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করতে আর কেউ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেননি। যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া তার সমস্ত চেষ্টার ছোট হরিদাস বিফল হয়েছিলেন, তিনি প্রয়াগে গিয়ে গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমন্তস্থে জলে ডুবে নিজে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। যদিও শ্রী চৈতন্য বাবু এই ঘটনার বিষয়ে
অবগত ছিলেন। তবুও কিছুদিন পরে তিনি তার পার্শ্বদের জিজ্ঞাসা করলেন, বর্তমানে ছোট হরিदास কোথায়? हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है। प्रभुपाद जी लिख रहे, छोटो हरिदास जो था श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, जिसने थोड़ा सा चिंतन किया था जैन संघों का, श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम चल गया, फिर उसको सामने आने के लिए मना किया। छोटो हरिदास को बहुत दुख लगा, फिर भी कुछ बोल नहीं पाया। और उसका साथ सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, महाप्रभु का अंतरंग पार्षद, ये लोग भी था। और छोटे हरिदास का बारे में बहुत सारी बात आया, जो अच्छा आपका सेवक है, आप वो उसको माफ़ कर दीजिए, ऐसा दयापूर्वक क्षमा कीजिए। तो वो महाप्रभु वाक्यों का एक बार बोल दिया, फिर वो तत्क्षणात वो कभी भी मतलब काम नहीं करता। ये बताने को जा रहे हैं। तो हरिदास को इतना भालोबासा मिलते हुए भी उसका साथ फिर वो काम नहीं किया, मतलब उसको माफ नहीं किया। तो इधर बताने को जा रहे जो तुम लोग सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, तुम लोग अगर हरिदास को इतना प्यार करता है तो तुम लोग उसका साथी रहो, मैं ही चला जाता हूँ। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहा है, जो तुम लोग उसका साथ रहो, छोटे हरिदास का साथ रहो। सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को बताया, और मैं चला जाता हूँ, तुम लोग इधर ही रहो। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर भी छोटे हरिदास को कभी भी क्षमा प्राप्त नहीं किया। और छोटे हरिदास विफल होते हुए प्रयागे गंगा में जमुना स्थल में पानी में डूब के प्राण त्याग कर लिया। जो फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु घटना विषय का अवगत था, मतलब मालूम था जो ऐसा हुआ। तो बाद में वो पार्षद को जिज्ञासा किया, जो उसका जितना सारे साथी संघ है, जिज्ञासा किया जो वर्तमान में अभी का टाइम पे छोटा हरिदास किधर है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। तो आज मैं बताने को जा रहा हूँ। তো উত্তরে তারা বলেছিলেন, প্রভু আপনি তাকে গ্রহণ করেননি, তাই তিনি आत्महत्या করেছেন। उत्तर में मतलब आंसर देने को जा रहे सब मनुष्य, जो आपने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। ओके, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलें, हाँ खूब भालो, এটা হচ্ছে খুবই ভালো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো কখনো বজ্র থেকে কঠিন এবং কখনো কখনো পুষ্প থেকে কোমল, এটা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের স্বভাব। শিবানন্দ এবং এক আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন, গৃহস্থ জীবনের সমস্ত নীতি নিয়ম পালন করতেন। পক্ষান্তরে ছোট হরিদাস শুধুমাত্র জৈন সঙ্গে বাসনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন, তাই তিনি দোষী ছিলেন। একজন সন্ন্যাসী তার পরিবার ত্যাগ করে জৈন জীবন থেকে দূরে থাকার ব্রত গ্রহণ করেন, কিন্তু পুনরায় যদি তিনি ওই জৈন সঙ্গে লিপ্ত হন, তবে তিনি খুবই গৃহীত এক পাপ করে থাকেন। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो आत्महत्या किया, छोटा हरिदास सुनने का साथ साथ बोला क्या, ओके ठीक है, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर भी कोई ऐसा भाव नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस टाइम गुस्सा हो जाता, ब्रज जैसा क्लाउड से टक्कर लगने का साथ साथ एक आवाज़ होता है, बर्ज जो मिट्टी में गिरता है, ऐसा गुस्सा हो जाता है। और जिस टाइम वो एकदम सॉफ्ट रहता है, पुष्प कमल का तरफ हो जाता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा, इसलिए इसको ऐसा भाव है उसका अंदर। तो इसलिए वो वैसा बोला जो ठीक है, वो आत्महत्या किया, कोई मुश्किल नहीं है, वज्र का तरह कठिन होकर बताया, और जिस टाइम सॉफ्ट हो जाता है उस टाइम पुष्प का तरफ हो जाता है। ओके, और शिवानंद आदर्श गृहस्थ था, शिवानंद जो था वो आदर्श गृहस्थ था, और गृहस्थ में रहते हुए उसका नियम कानून पालन करता था। और छोटा हरिदास जो था वो बोलो ये था, सन्यासी था,
इसलिए वो जो जैन संघ का माइंड में लेके आया, इसलिए उसको ये दोषी हो गया, क्योंकि सन्यासी लोगों को ऐसा सोचना सबसे बड़ा गुनाह है। जो लोग अभी भी हर वर्ल्ड में सन्यासी का ग्रहण कर लिया, वो लोगों को कभी भी जैन संघ के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। देखिए छोटा हरिदास जैसा मतलब थोड़ा सा भी मिस्टेक किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, जो सन्यासी है उसको जैन जीवन के लिए थोड़ा भी चिंतन होना बहुत कठिनाई है, क्योंकि जैन संघ में जो लोग लिप्त होता है वो पाप कर्म हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन। তাই অজামিল এক বেশ্যার সঙ্গে অবৈধ জৈন সঙ্গে শিকার হয়েছিলেন। পূর্ণতা ব্যক্তিরও বেশ্যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করার বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। বেশ্যা গমন এমনই একটি জঘন্য কার্য যে তারপরে চরিত্র তো নষ্ট হয়ই, সেই সঙ্গে মানুষ তার অতি উচ্চতর পদ থেকে অধঃপতিত হয় এবং তার সমস্ত ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই অবৈধ ত্রিসঙ্গ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মানুষের উচিত তার বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা, কারণ অবৈধ ত্রিসঙ্গ সমস্ত সর্বনাশের মূল। কৃষ্ণ ভাবনাময় গৃহস্থদের সর্বদা এই কথা মনে রাখা উচিত, এক পত্নী তার সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করা উচিত। তা না হলে তিনি যে কোনো মুহূর্তে অজামিলের মতো অধঃপতিত होते पारें। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी, लिख रहे जो छोटो हरिदास जो था उसने थोड़ा मिस्टेक किया था, वो सन्यासी था, इसलिए कृष्ण भगवान मार्ग में रहते हुए वो खराब कर्म के, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो मृत्युवरण किया, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सन्यासी लोगों को जैन संघ चिंतन करना भी सबसे बड़ा अपराध है। उसका बाद अजामिल बेश्या का साथ संग किया, अवैध त्रिसंग किया, इसलिए उसका जितना सारे पूर्ण था और उत्तराधिकारी सब संपद उसको विनष्ट हो गया और बेश्या में जघन्य कर्म करते हुए चरित्र भी मतलब अधोपतन हो गया, उसका धन संपद सब चला गया। अभी भी मेटीरियल जगत में जो मनुष्य है अवैध त्रिसंग कर रहे, कठोर परिश्रम करते हुए भी पैसा उपार्जन करते हुए मतलब अवैध त्रिसंग कर, वो सबसे जघन्य कर्म है। ये प्रभुपाद जी बताने को जाए और शास्त्र में माना किया हुआ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए विवाहित होना, मतलब दंपत्ति का साथ स्त्री वाइफ जो है वाइफ का साथ और हस्बैंड दोनों एक साथ में रहेगा सबसे अच्छा है। और पूर्णांग कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए हम लोग को गृहस्थ जीवन पालन करना है। पति पत्नी जो होगा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ में कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए कीर्तन करने का हर रोज और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने का। गीता भागवतम एवरीथिंग। अगर हम लोग कोई ऐसा मनुष्य है पत्नी घर में है फिर भी दूसरा पराया लड़की के साथ थोड़ा खराब संबंध रख रहे, वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाहिर नहीं है, डायरेक्टली बताने को जा रहे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु देखिए इतना कठोर होते हुए बताया और प्रभुपाद जी उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को अवैध संग नहीं करने का, पति पत्नी का साथ ओके कृष्ण कॉन्शियस में रहो और अच्छा मार्ग में रहो। अगर कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक करेगा तो अजामिल का तरफ अधोपतन होएगा। पहले तो मनुष्य का साथ पिटाई होएगा उसका बाद अजामिल का तरफ मतलब पतन होएगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगल में। বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে নিয়ে যেতে যমদূতদের নিষেধ করেছিলেন এবং তাই যমদূতেরা বুঝতে চেয়েছিলেন যে কেন এই ধরনের পাপীকেও যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত, কেন এই ধরনের পাপীকে যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।
অজামিল যেহেতু তার পাপ কর্মের জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি, তাই তাকে শুদ্ধ করার জন্য যমের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। যমরাজ্যের দেওয়া দণ্ড হচ্ছে পাপীদের পবিত্র করার উপায়। তাই যমদূতেরা বিষ্ণুদূতেদের কাছে অনুরোধ করছিলেন তারা যেন অজামিলকে যমের হাতে নিয়ে যেতে তাদের बाधा ना दें। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। विष्णुदूत अजामिल को लेने के लिए आया और जमदूत भी आया, तो क्या बोलने को जा रहे, ये तो पापी है। जमदूत लोग बोल रहे आप लोग क्यों इसका आत्मा को लेके जाने के लिए नहीं दे रहे। अजामिल बहुत पाप किया, उसने कोई अच्छा कर्म किया नहीं है, पहले किया था अभी एक भी नहीं किया, इसलिए उसको शुद्धि नहीं है, वो प्यूरिफाइड नहीं रहा, तो उसको जमराज का हाथ में देना चाहिए। जमराज जो उसको खराब कर्म होते पनिशमेंट देगा वो उसको अच्छा होएगा। तो वो विष्णुदूत को बताने को जा रहा है जमराज लोग, क्योंकि जमराज का कर्म है वो पापी लोगों को शास्ति देना, उसमें से थोड़ा उसको पाप क्षय हो जाएगा, तो वो अच्छा तरफ से फिर से उसका पाप क्षय होने का साथ साथ फिर उसको एक बॉडी मिलेगा। तो इधर बताने को जा रहे जमदूतेरा विष्णुदूत लोगों को अनुरोध कर रहे, मतलब प्रार्थना पूर्वक बोल रहे जो अजामिल का जम लोगों के पास दीजिए, क्योंकि उसका जितना सारी पाप है हम लोग उसका थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूँ। देखिए जैसा टॉर्चर के लिए बात आने को जा रहा है जो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका पाप है, पाप को तो ख़त्म करने दीजिए। विष्णुदूत लोगों को ऐसा प्रार्थना करते हुए इतना आवेदन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। आज का स्टोरी में से इतना सा है, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट था। बेस्सा जो है उसका द्वारा अधोपतित होने का साथ साथ कैसा भगवान का नाम लेने का साथ साथ ये अजामिल उद्धार हुआ, एवं इसके एग्जाम्पल और हम लोग बहुत डिस्कशन किया, जैसा प्रभुपाद जी बताया जो हरिदास का बारे में लिखा किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षदा हरिदास, उसने थोड़ा सा भक्ति मार्ग में रहते हुए, वो तो सन्यासी था, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंतन किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, मतलब सोचने का साथ साथ उसको पकड़ भी लिया, उसको पनिशमेंट भी दिया। उसका बाद छोटा हरिदास ऐसा प्रयाग में जाके आत्महत्या कर लिया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम इतना गुस्सा करते उसको ऐसा देखा, तो उसको और बाँचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए गंगा में पान त्याग कर लिया। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का माइंड व हृदय कमल जो है वो गला नहीं था, मतलब स्टिक था, वो कभी भी मतलब हार्ड था, इजी नहीं हुआ, मतलब सॉफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इतना है, इसलिए उसको जिस टाइम गुस्सा हो जाता है वो ब्रजों का तरफ हो जाता है, जैसा अभी भी ब्रज गर्जन करेगा, और जिस टाइम वो सॉफ्ट होता है उस टाइम कोमल हो जाता है, जैसा तीनादुपी सुनिशेना तरुरूपी सहिंसना अमानिदा मानिदिन कीर्तनीय सदावरी। जिस टाइम भगवान का गुणगान होता है उस टाइम वो एकदम घास जो होता है उसका तरफ सॉफ्ट हो जाता है। ओके, और गुस्सा करेगा तो वो ब्रज जो होता है। देखिए इधर इसका ऊपर से फिर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्यों, जैसा जगाई मादाई जो था बहुत दोस्तू था, वो क्या किया, नित्यानंद प्रभु को मतलब थोड़ा सा कलसी का जो कलश होता है पानी रखता है उसका लेके उसका सर का ऊपर थोड़ा मारने को गया, लग भी गया। फिर भी ये सुनने का साथ साथ जो हरि नाम का विपदगामी किया जगाई मादाई ने, तो श्री चैतन्य महाप्रभु झट से आया, क्योंकि उसको मालूम है जो मतलब दुष्कृतकारी का मतलब कैसे संहार करने का, क्योंकि वो कृष्ण भगवान है। इसलिए उसने क्या किया, आने का साथ साथ जगाई मादा को क्या बताया, जो तुम लोगों का अभी संहार करने को मैं तैयार हूँ, इसलिए और मतलब उसने चक्र मांग लिया। देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, उसका पास सब कुछ है, तो इसलिए कृष्ण भगवान का जो चक्र है वो मांग लिया। मांगने का साथ साथ वो आ भी गया,
चक्र उसका हाथ में, तो अभी उसको निधन करने वाला है। और हम लोगों को जो ये नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का पाँव में पकड़ के क्या बताया, जे ये लोग पापी है, इसको छोड़ दीजिए। कि श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, देखिए मैं पाप को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसने जो पाप कर्म किए सबसे खराब पाप कर्म किया। क्योंकि आपको कलश का जो पानी रखने वाला कलश है उसमें से आपको मतलब थोड़ा सा मतलब लगा है, जो भी हो सकते हैं, तो ये क्यों किया, तो इसलिए इसको पनिशमेंट देना जरूरी है। तो नित्यानंद प्रभु ने उसको माफ़ करने के लिए कहा। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो चक्र को वापस किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णा हिमसेल्फ, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, कोई मनुष्य सुन रहे हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन था। एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान है वही है, सेम। ये राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप है, एक कलियुग का जुग अवतार। ओके, तो कलियुग के लिए मनुष्य का कैसे उद्धार होएगा, इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु धरती में आया था। और सब मनुष्य ने उससे प्रार्थना भी किया, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये लोगों ने बहुत प्रार्थना किया। इसलिए गोलोक वृंदावन से कृष्ण भगवान खुद राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप लेते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आया। ओके, हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आके हम लोग को हरि नाम दिया। और ये जो जगाई मादा है, इसको भी बाद में वो लोगों को जो खराब कर्म करता था वो सब छूट गया, वो लोग भक्ति मार्ग में आ गया। देखिए कितना भी पापी होने दो, अगर कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में आएगा तो वो उद्धार होएगा ही होएगा। जगाई मादा बहुत डेंजरस मनुष्य था, इसलिए नित्यानंद प्रभु को मानने का बहुत टाइम पे ऐसा वो लोगों ने मतलब हरि नाम का विघ्न घटाता था। हरि नाम कहाँ पर रहेगा, उसको कोई चीज़ डैमेज करता था, ऐसा था। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इतना नहीं करता। जिस टाइम उसने खून निकाल गया उस टाइम उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गॉड है, उसका चक्र है, एवरीथिंग, गदा पद्म चक्र सब कुछ है, एक सेकंड में हर चीज़ ले सकता है। उसको मालूम नहीं था, जिस टाइम देखा उस टाइम वो लोग घबरा गया, जो ये गॉड है, तो प्रणाम करने लगा, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोग बहुत पापी हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पहला गुस्सा नहीं छोड़ा। नित्यानंद प्रभु जिस टाइम बात आया बहुत पाव पकड़ के उस टाइम छोड़ दिया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति भाव है। भक्त अगर कहेगा उसमें वो सफ्ट हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जो प्रचार प्रसार कर रहा था बंगाल में, उस टाइम उसने ये हुआ। ओके, हरे कृष्ण। ये जो स्टोरी ये भी अच्छा स्टोरी है। तो छोटा हरिदास का बारे में होते हुए ये स्टोरी मैंने आज बताया। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। जैसा मैं बारंबार बताने को गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ramo 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare